आज घर वालों ने फरमाइश की कि चाइनीज़ राइस का दिल कर रहा है, तो मैंने सोचा कि ये वीडियो आपसे भी शेयर कर लूँ। इससे पहले भी मेरे चैनल पे एक वीडियो इस तरीके से मैंने शेयर की थी, लेकिन ये झटपट से चाइनीज़ राइस मेरे स्टाइल में कैसे मैंने तैयार किए थे, तो ये सोचा कि वीडियो आपसे ज़रूर शेयर करूँ। तो चलिए मेकिंग की तरफ पकड़ लेते हैं। बिस्मिल्लाह। तकरीबन हाफ़ कप मैंने कुकिंग ऑयल लिया था। ऑयल अच्छे से गर्म हो गया था तो उसमें मैंने डाले थे काट के 2 अदद मैंने ले ली थी यहाँ पे हरे पत्तों का प्याज, लेकिन उसका सफ़ेद हिस्सा मैंने काट के इसमें डाला है और हरा हिस्सा जो है मैंने साइड पे रख दिया था। फ्लेम हमने लो रखनी है, तेज़ आंच पे इसको नहीं कुक करना। तो जब ये हरे पत्तों का ये जो सफ़ेद हिस्सा है स्प्रिंग अनियन का, ये हल्का सा बस नरम पड़ा था तो उसपे मैंने लहसुन अदरक का पेस्ट डाला था तकरीबन 2 टीस्पून। आप चाहें तो लहसुन अदरक को बारीक-बारीक चॉप करके भी डाल सकते हैं। साथ ही मैंने चिकन धो के रखा हुआ था जो कि मैंने 1 किलो लिया था, वो मैंने इसमें डाला था और फ्लेम मैंने अब थोड़ी-सी खोल दी थी और इसको मैंने इतना भुना था कि इसका कलर चेंज हो गया। चेंज हो गया था कलर तो साथ ही मैंने इसमें डाल दी थी गाजरें काट के जो कि मैंने ली थी तकरीबन 2 से 3 अदद दरमियाने साइज़ की थी। 1 अदद मैंने ली थी बंद गोभी और सब्जियों को आपने बहुत बारीक-बारीक काटना है ताकि ये अच्छे तरीके से और बहुत जल्दी ये जो है सॉफ्ट हो जाए। तो जितनी ज़्यादा आप बारीक सब्जियाँ काटेंगे, आपके चाइनीज़ राइस इतने ही अच्छे बनेंगे। काली मिर्च कुटी हुई मैंने इसमें डाली है तकरीबन 1 टीस्पून, आप पाउडर का इस्तेमाल भी कर सकते हैं। 1 टीस्पून मैंने नमक डाला है और 1 टेबल स्पून मैंने लाल मिर्च कुटी हुई इस्तेमाल की थी। तो ये सारे मसाले इसमें डाले थे और बहुत ही ज़बरदस्त और कम वक़्त में ये जल्दी से बन के तैयार हुई थी। एक शिमला मिर्च मैंने इसके बीज निकाल के इसको भी मैंने रफली सा कट करके डाला था, तकरीबन 1 अदद बड़े साइज़ की मैंने शिमला डाली थी। अब हरे प्याज़ जो थी, हरे पत्तों का प्याज़, उसका हरा हिस्सा मैंने इस पॉइंट पे डाला था, पहले नहीं डाला था। इसको भी हल्के हाथों से हमने मिक्स कर लेना है क्योंकि बोटियाँ हमने डाली में कहीं वो ज़्यादा आप चम्मच चलाएँगे ज़ोर-ज़ोर से तो आपकी ये जो है चिकन बिखर ना जाए। अच्छे तरीके से इसको मिक्स करा था। मिक्स करने के बाद ही हमने इसमें डाल दी थी हरी मिर्चें, जो कि मैंने डाली हैं तकरीबन 6 से 7 अदद। इस पॉइंट पे हमने डाला है 1 कप पानी। पानी मैंने पहले इसलिए नहीं डाला था जब हम चिकन की भुनाई कर रहे थे क्योंकि चिकन भी अपना पानी छोड़ता है। तो वो जब मैंने चिकन की भुनाई की थी तो उसका पानी थोड़ा-सा मैंने खुश्क किया था। तो अब 1 कप मैंने पानी डाला है, इसको हम कवर करेंगे और मीडियम फ्लेम पर पकने के लिए रख देंगे। इतना हमने इसको पकाना है कि सब्ज़ियाँ हमारी बहुत अच्छे तरीके से गल जाएँ और चिकन भी हमारा डन हो जाए इसी पानी में। बीच-बीच में आपने चम्मच की मदद से चला के देखते रहना है और सब्ज़ियों को चेक करते रहना है। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं कि पानी काफ़ी हद तक हमारा रिड्यूस हो चुका है, चिकन भी हमारी ऑलमोस्ट डन हो चुकी है। इसीलिए मैंने आपसे कहा था कि सब्ज़ियाँ जितनी आप बारीक काटेंगे, तो ये बहुत अच्छे तरीके से और जल्दी गल जाएँगी। ये बहुत ही क्विक मैंने आपको एक टिप बताई है और यहाँ पे आप देख सकते हैं कि गाजरें जो हैं, ये चूँकि फ्रेश भी हैं, तो जल्दी गल गई थी। तो ये मैं आपको तोड़ के दिखा सकती हूँ कि देखिए इस तरीके से ये हमारी बहुत आसानी से गल गई हैं। वरना आपने क्या करना होता है कि इसमें काफ़ी टाइम लगता है इसको गलाने में। झटपट से मैंने यहाँ पे तकरीबन 1 कप के बराबर मटर, ये बॉयल मटर मैंने डाले हैं। अच्छा, अगर आपके पास बॉयल मटर नहीं है तो आप जब सब्जियाँ डालेंगे गाजर, गोभी, तो साथ ही इसमें आप डाल देंगे मटर भी ताकि वो अच्छे से गल जाए। टाइम बचाने के लिए मैंने उबली हुई मटर का इस्तेमाल किया। यहाँ मैंने ऑलरेडी 1 किलो चावल अच्छे से धो के साफ़ करके मैंने भिगो के रखे थे। तो तकरीबन 15 मिनट मैंने इसको भिगो के रखा था बासमती चावल। तो ये भीगे हुए चावल का पानी हम फेंक देंगे और ये चावल हम इसमें डाल देंगे। अब इतना पानी का इस्तेमाल करना है, तकरीबन इसमें 2 से ढाई इंच के ऊपर पानी होना चाहिए चावलों के। आप इसको इतना ही इस्तेमाल करना है कि चावल जो है अच्छे तरीके से इसमें पक जाएँ। तो अपनी ज़रूरत के मुताबिक आप पानी डालिएगा, मैं 2 से ढाई इंच से ऊपर ही रखती हूँ चावलों के। तो इसको अच्छे से हम मिक्स करके देख लेते हैं कि कितने पानी की ज़रूरत है। साथ ही इसमें हम अब डालेंगे चिकन पाउडर, वो अब मैं इस पॉइंट पे डालूँगी। आप चाहें तो चिकन क्यूब का इस्तेमाल भी कर सकते हैं और चिकन पाउडर जो है तकरीबन मैंने 1 साशे के बराबर डाला था। तो यहाँ पे मैंने चिकन पाउडर डाला है ताकि चाइनीज़ राइस का मज़ा ज़बरदस्त सा हो, दुबाला हो जाए। तो साथ ही इसमें आपने क्या करना है कि फिर नमक का हिसाब बहुत अच्छे से रखना है। नमक मैंने 3 टेबल स्पून डाले थे क्योंकि मैंने यहाँ पे साशे का यूज़ किया है। अगर आप साशे ज़्यादा यूज़ कर रहे हैं तो फिर नमक आप कम रखिएगा और ख़ास तौर पे अगर आप क्यूब का इस्तेमाल कर रहे हैं तो फिर नमक आपने कम इस्तेमाल करना है, वरना क्या होगा कि नमक जो है वो थोड़ा तेज़ हो जाएगा और चाइनीज़ राइस आपके ख़राब हो जाएँगे।
आँच को खोल देंगे और जब चावल का पानी खुश्क होने लगे तो इसी पॉइंट पे आप 1 टेबल स्पून सफ़ेद सिरका और 1 टेबल स्पून ही मैंने सोया सॉस डाला था। आप अपने हिसाब से सोया सॉस 2 या 3 टेबल स्पून भी डाल सकते हैं। तो यहाँ पे अब हम इसको कवर कर देंगे और स्टीम के लिए रख देंगे। चावल दम हो जाएँ तो आप इसको डिश आउट कर सकते हैं। तो आप देख सकते हैं कितने कम वक़्त में और मैंने झटपट से इस रेसिपी को तैयार किया था। तो मैं अपनी फैमिली के लिए इसी तरीके से झटपट से और आसान सी रेसिपीज़ बनाती रहती हूँ और चाइनीज़ राइस उनको वैसे भी बहुत पसंद है। उम्मीद करती हूँ आपको मेरी आज की रेसिपी पसंद आएगी, फ़ीडबैक ज़रूर दीजिएगा। नेक्स्ट वीडियो तक के लिए मुझे दीजिए इजाज़त, रखिएगा अपना बहुत सारा ख़्याल और रखिएगा दुआओं में याद। अल्लाह हाफ़िज़।